मेरा एक दोस्त था, उसको इन हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था और वो समझता था कि उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा सिक्योर है और उसके अकाउंट कोई हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार उसके ही भाई ने उसका जो अकाउंट था उसे हैक कर लिया था। तो इनका क्या था, एक फैमिली का ग्रुप था, मतलब इनका जो फैमिली थी उनका एक व्हाट्सअप पे ग्रुप था। तो उसका जो कज़िन भाई था उसने क्या बोला कि अपना जो फैमिली ग्रुप है व्हाट्सअप का, उस पर कुछ नए मैसेज आए हैं और मुझे पढ़ के सुना। तो जब मेरे दोस्त ने ओपन किया तो उसने बोला कि यार मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया फैमिली ग्रुप पे। तो मतलब जो उसका कज़िन भाई था उसने कहा कि रुक, मुझे तेरे व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर और मुझे तेरी स्क्रीन शेयर कर। तो जब मेरे दोस्त ने इधर से स्क्रीन शेयर कर दी तो उसके कज़िन ने क्या किया, उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसका यूज़र नेम instagram.com पे जाके और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया था। तो उससे क्या था कि जो OTP था वो मेरे दोस्त था उसके मोबाइल पे आया था, लेकिन इस मेरे दोस्त की क्या थी, स्क्रीन शेयर हुई थी। तो इसके कारण जो OTP था वो उस अटैकर को स्क्रीन पर दिख गया था। तो फिर वहाँ से उसने वो OTP का स्क्रीनशॉट लेके उस OTP को मतलब इंस्टाग्राम में डाल दिया और वहाँ से उसका अकाउंट लॉगिन कर लिया। तो अगर कभी आपको नहीं भी समझ में आया हो तो इसे और अच्छे से समझा रहा हूँ कि एक अटैकर किसी भी बहाने से आपकी स्क्रीन को शेयर करवा सकता है और जब आपकी स्क्रीन शेयर हुई होगी तो वो अटैकर इंस्टाग्राम पे आपका यूज़र नेम डाल के फॉरगॉट पासवर्ड करके सेंड OTP पे क्लिक कर देगा और उससे जो OTP वो आपके मोबाइल पे आएगा, लेकिन आपकी तो स्क्रीन शेयर हुई होगी तो OTP वो उसको दिख जाएगा। तो वहाँ से वो OTP उठा के उधर इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट जो है लॉगिन कर सकता है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, जब भी आप किसी को वीडियो कॉल करिएगा या स्क्रीन शेयर करिएगा तो आप जो है अपना मोबाइल जो है उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक नहीं होंगे, मतलब जो शेयर हुई स्क्रीन होगी उस पर ब्लिंक नहीं होंगे। तो इससे जो है आप अपना अकाउंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही स्क्रीन शेयर करिए। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका भाई हो तो मतलब सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही अपनी स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है। बाकी अनजान लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं करना है कि अगर किसी ने बोल दिया कि जरा भाई 2 मिनट आपकी स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको कुछ फीचर दिखा रहा हूँ, तो ऐसे में वो हो सकता है कि आपको किसी भी बैंक का OTP भेज दे या किसी का भी OTP भेज सकता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ इसकी मिटिगेशन बताता हूँ। सो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तो यही है कि अगर कोई भी आपको बोले कि भाई मुझे वीडियो कॉल कर या स्क्रीन शेयर कर, तो उस टाइम आप क्या करिए, अपना जो मोबाइल है उसे DND पे डाल दिए। DND मतलब क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब। तो इससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन आएगी वो आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगी, वो ऊपर ही ऊपर नोटिफिकेशन बार में रह जाएगी, मतलब आपकी स्क्रीन में नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो अटैकर है उसे आपका OTP शो नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि आपका कोई भी फ्रेंड आपसे मोबाइल मांगे तो आप उससे मोबाइल जब भी देते हो मतलब अपने मोबाइल में थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ से OTP भेज के आपके मोबाइल में OTP देख ले। ऐसे में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपकी जो मैसेज होंगे, जो चैट्स होंगे वो सारे लीक हो जाएंगे और वो सारे पढ़ भी लेगा, है ना। तो इसलिए जो है अपना अकाउंट को सेफ रखे, सुरक्षित रखें। मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि एक अटैकर किस तरीके से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकता है, आपको सिर्फ एक लिंक सेंड करके। तो एक अटैकर क्या करता है, सो मेरे सब्सक्राइबर में से किसी ना किसी के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा कि एक अटैकर ने कभी आपको मैसेज किया हो या ऐसा बोला हो कि अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर लिखा भी होता है कि 1000 इंस्टाग्राम फॉलोअर या 2000 या 10,000। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक टारगेट रहता है उसके मन में लालच आ जाती है, मतलब लालच आ जाती है और वो सोचता है कि यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा तो मेरा जो अकाउंट है उसमें 10,000 या 1,000 फॉलोअर चले आएंगे। लेकिन वो क्या होता है, वो एक अटैकर की चाल होती है। तो वो किस तरीके से काम करती है मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली डेमो के रूप में समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी कुछ मिटिगेशंस भी बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाते हैं या क्रोम पे और यहाँ पर सर्च करते हैं पाइपफिशर गिटलैब और पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना है। 1 मिनट ये लोड हो रहा है। यहाँ पर इसको मतलब इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये जो यहाँ लिखा हुआ गिट क्लोन, तो ये गिट क्लोन वाले जितना भी ये पूरा लिखा हुआ है ये लिंक है, इसको पूरी तरीके से कॉपी करना है। अच्छे से कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने टर्मक्स में और यहाँ पर पेस्ट कर देना वो लिंक को और सीधा एंटर कर देना है। तो ये मेरे इसमें पहले से मतलब इंस्टॉल है इसलिए बता भी रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, बाकी थोड़ा ही टाइम लेगा। और इसके बाद LS करके चेक कर लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइपफिशर है। आप CD करके पाइपफिशर के अंदर जाना है, पता होगा आपको अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो। फिर इधर LS करना है और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी फाइल के आखिरी में .py लगा हो वो फाइल हमारी पाइथन से रन होती है, ठीक है, इस बात को और हमेशा ध्यान रखना। तो इसे सिंपल यहाँ पर इसको रन कर देंगे पाइथन और पाइपफिशर.py है उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। आप देख सकते हो पाइपफिशर.py, उसे सिंपल कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो पाइपफिशर पूरी तरीके से रन हो जाएगा। अब ये मेरे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपके इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, 3-4 मिनट। फिर ये पूछेगा कि डू यू हैव लोकल एक्स ऑथ टोकन, तो सिंपल इसे एंड टाइप करना है और एंटर कर देना है और फिर ये थोड़ा और टाइम लेगा, जब तक थोड़ा वेट करते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस है।
तो इनमें से सबका फेवरेट जो होता है, ठीक है, सबका फेवरेट जो होता है वो इंस्टाग्राम रहता है। तो यहाँ पर अपन इंस्टाग्राम का एक पेज बना के देखते हैं, फिशिंग पेज, ठीक है, और ये सिर्फ डेमो के लिए है और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंस्टाग्राम जो है वो 6 नंबर पे है जिसका नाम है इंस्टा ऑटो फॉलोअर, फिर एक है 7th वाला जिसका नाम है इंस्टा 1000 फॉलोअर, फिर एक लास्ट जो है 8th वाला है वो इंस्टा के लिए इंस्टा ब्लू वेरीफाई। तो इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम पे जो ब्लू टिक मिलता है उसका ये फिशिंग पेज बना के देगा। तो यहाँ पर अभी अपन 7th वाला ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल 7 नंबर डालना है क्योंकि इसका 7 नंबर पर था, तो सिंपल 7 नंबर डालना है। और ये पूछ रहा है एंटर शेडो यूआरएल, तो सिंपल यहाँ पर आप डाल सकते हो, बाकी मैं तो सीधा एंटर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक रिडायरेक्शन यूआरएल का ऑप्शन भी आ रहा है कि ये टारगेट लिंक को ओपन करेगा तो उसे वो मतलब जब अपनी क्रेडेंशियल्स डाल देगा तो वो किस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट आपको जो ऑन करना है, ये बोल भी रहा है हॉटस्पॉट ऑन करने का, तो मैंने जो है अपना हॉटस्पॉट भी ऑन करके रखा हुआ है। अभी ऑटोमेटिक PHP सर्वर को स्टार्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सब काम जो है वो ऑटोमेटिक कर रहा है ये टूल। अब थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जो ये URL बनाएगा, तो ये URL बनाने में इसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। ये आपकी नेटवर्क स्पीड पे भी डिपेंड करता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिखा भी आ गया है कि यूर URLs आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो ऊपर एक लिखा हुआ ये URL सिंपल यही वो लिंक है जो कि एक टारगेट को सेंड की जाती है। तो सिंपल यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और अब इसे यहाँ पर मैं अपना खुद का टारगेट हूँ तो मैं इसे गूगल पे ओपन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और ये जब पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी है कि फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ट्रायल, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है गेट अप टू 1000 फॉलोअर्स फास्ट एंड इंस्टेंटली फील फ्री टू ट्राई द फ्री ट्रायल बिलो। मतलब कि आपको 1000 फॉलोअर्स मिल सकते हैं जब आप अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालोगे। और ये आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो सिंपल इसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर वेनम और वेनम डाल के सीधा सबमिट कर रहा हूँ और सबमिट करने के बाद ये जो है आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। और टारगेट को थोड़ा भी शक नहीं होगा कि इसका जो है यूज़र नेम पासवर्ड किसी ने कैप्चर कर लिया है। तो आप देख सकते हो टर्मक्स में यहाँ पर पायफिशर डेटा के अंदर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है, ठीक है। मैं इसे आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टाग्राम यूज़र नेम में उसका यूज़र नेम भी है वेनम और पासवर्ड में उसका पासवर्ड भी आ गया है वेनम, ठीक है। तो इस तरीके से एक अटैकर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को चुरा सकता है सिर्फ आपको एक लिंक भेजकर। और इसमें गलती तो पूरी तरीके से आपकी रहती है क्योंकि आप उसके लालच में आते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। सो अब मैं आपको इसके कुछ मिटिगेशंस बताऊंगा जिससे आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हो। सो यहाँ सबसे पहला है कि किसी भी अनजान URL पे क्लिक ना करें, चाहे वो URL आपके फ्रेंड ने भेजा हो। पर अगर आपको लग रहा है कि वो URL एकदम अनजान है, उसका जो सब डोमेन है या जो URL वो पूरी अलग तरीके से ही बना हुआ है, तो उस पर क्लिक ना करें क्योंकि ऐसे URLs में आपको वायरस या ट्रोजन्स मिल सकते हैं और इससे आपका सिस्टम जो है पूरी तरीके से हार्म हो सकता है। और अगर बाई चांस कभी आपने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है अपने जो डिटेल्स है उसे गलत फिल करना है। क्योंकि आपने देखा कि मैंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था वो पूरा गलत था। वेनम नाम की कोई इंस्टाग्राम पे आईडी भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई पासवर्ड है। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो ऑटोमेटिक खुल गया था, मतलब हमें जो है इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो एक गलत यूज़र नेम और गलत पासवर्ड डाल के। तो कभी भी आप किसी मतलब अनजान URL पे क्लिक कर रहे हो और आपको थोड़ा डाउट हो तो वहाँ पर आप अपने रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ही डालें, जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड और रॉन्ग यूज़र नेम। सो अगर रॉन्ग यूज़र नेम और रॉन्ग पासवर्ड डालने के बाद भी अगर वो आपको इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट कर रहा है तो समझ जाना कि वो URL फर्जी URL है और उससे फटाफट बाहर निकल जाना। और पहली बात तो जब भी आप किसी URL पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ना VPN को ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो आपका IP एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो पब्लिक IP रहता है वो चेंज हो जाएगा और इससे आपकी लोकेशन भी है वो सेफ हो जाएगी। तो ये कुछ मिटिगेशंस थे जिससे आप अपने अकाउंट को पूरी तरीके से सेफ रख सकते हो। और इन मिटिगेशंस को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इससे आपका जो अकाउंट है वो कोई भी हैकर या अटैकर कभी भी हैक नहीं कर पाएगा। और सो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन वो कभी शेयर मत करना है, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो कॉल कर रहा हो और अगर वो बोल रहा हो कि मुझे भाई आपकी स्क्रीन शेयर करो, तो कभी भी अपनी स्क्रीन मत शेयर करना, क्योंकि अगर उसने मान लो उधर से OTP भेज दिया तो वो आपकी
OTP शेयर हुई स्क्रीन पे आ जाएगा और इससे जो है वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है सिर्फ एक OTP की मदद से। तो इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना जो OTP वो शेयर मत करना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एक बात का ध्यान रखना कि अपन किसी वाईफाई को हैक नहीं करने वाले हैं, अपन सिर्फ उसका पासवर्ड कैप्चर करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे एक अटैकर आपके वाईफाई को हैक कर सकता है, मतलब उसका पासवर्ड जो है उसे कैप्चर कर सकता है और किस तरीके से आप अपने वाईफाई को सेफ भी रख सकते हो। तो यहाँ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, लेकिन हम सीधा प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप एक कोर्स कर रहे हो, वो कोर्स आपको पूरी तरीके से समझ आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पूरा पहले थ्योरी के साथ समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक वाईफाई है और इस वाईफाई के पास होती है 3 चीज़ें। एक होती है पब्लिक IP, दूसरी होती है प्राइवेट IP और तीसरा होता है मैक एड्रेस। और एक बात का ध्यान रखना कि जो मैक एड्रेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैं आपको आगे पूरी तरीके से इसे समझाऊंगा। सो यहाँ पर जो पब्लिक IP है वो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन जो प्राइवेट IP होती है उसकी एक लिस्ट होती है और ये जो वाईफाई राउटर है ये उन्हीं लिस्ट में से एक IP एड्रेस को इन सारे कनेक्टेड डिवाइस को देता चला जाता है। तो इस प्राइवेट IP की जो लिस्ट होती है, मतलब जो रेंज होती है, वो होती है 192.168.0.1 से 255.255.255.255 तक। और ये इसी लिस्ट के बीच में से एक IP एड्रेस उठाता जाता है और कनेक्टेड डिवाइस को देता चले जाता है। और एक बात मैं भूल गया हूँ कि एक IP एड्रेस राउटर अपने पास खुद रख लेता है जो होती है 192.168.0.1। इसे डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं और आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिस भी IP एड्रेस के आखिरी में अगर 1 आता हो तो समझ जाना कि वो जो IP एड्रेस है वो वाईफाई राउटर का है, ठीक है। ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, ठीक है, सदियों तक ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी भी IP एड्रेस के अगर आखिरी में अगर 1 आ रहा हो, ठीक है, क्या आ रहा हो 1, तो समझ जाना कि वो IP एड्रेस किसका है, वाईफाई राउटर का है, ठीक है। आप ये कमेंट मत करना कि मेरे को ठीक है बोलने की ज़्यादा आदत पड़ गई है, होता है, ठीक है, ऐसा वापस से ठीक है निकल गया। सो अब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है और एक ये कंप्यूटर है। तो ये लैपटॉप को अगर इस वाईफाई से कनेक्ट होना है तो ये क्या करेगा, अपना जो वाईफाई है उसे ऑन करेगा और फिर इससे कनेक्ट करने के लिए इसका जो सही पासवर्ड है वो एंटर करेगा। तो फिर जब वो एंटर कर देगा तो क्या होता है कि यहाँ से एक फाइल जाएगी राउटर के पास और राउटर उस फाइल को चेक करेगा कि उस फाइल में जो पासवर्ड है वो सही है कि नहीं। तो उस फाइल को बोलते हैं हैंडशेक फाइल। और अगर उस फाइल में सही पासवर्ड हुआ तो वाईफाई अपना जो फ्री इंटरनेट है वो एक्सेस करने की परमिशन लैपटॉप को दे देगा। पर अगर रॉन्ग पासवर्ड हुआ तो लैपटॉप उसे मना कर देगा कि मेरा वाईफाई जो है उसे यूज मत करे और भाग जाए यहाँ से। तो अब समझते हैं कि एक अटैकर किस तरीके से इस वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे कैप्चर करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जब वो फाइल राउटर के पास जा रही थी, जिसको हमने हैंडशेक फाइल का नाम दिया है, मतलब उसे हैंडशेक फाइल ही कहते हैं। तो जब वो हैंडशेक फाइल लैपटॉप से राउटर की ओर जा रही थी तो अटैकर क्या करता है, उस हैंडशेक फाइल को बीच रास्ते में ही कैप्चर करता है। लेकिन ये कैसे करता है, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसे आइए इसे मतलब एकदम पूरे ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले अटैकर क्या करता है, इस वाईफाई को पूरी तरीके से स्कैन करता है। तो जब वो स्कैन करता है तो उसे पता लग जाता है कि इस वाईफाई से कितने डिवाइस कनेक्टेड है। तो अब मान लो कि इस वाईफाई से एक कंप्यूटर भी कनेक्ट है और एक मोबाइल भी कनेक्ट है और एक लैपटॉप भी कनेक्ट है। मतलब ये जो 3 डिवाइस है इस वाईफाई से पूरी तरीके से कनेक्ट है और ये इसका जो इंटरनेट है वो यूज कर रहे हैं। तो अटैकर जब इस वाईफाई को स्कैन करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये इस वाईफाई से ये 3 डिवाइस कनेक्ट है और फिर वो इस वाईफाई पे डॉस अटैक कर देगा। अब डॉस अटैक मतलब क्या होता है कि वो यहाँ से इतने सारे पैकेट भेजेगा जिससे ये क्या होगा कि ये जो पूरा वाईफाई है ये पूरी तरीके से जाम हो जाएगा, मतलब हैंग हो जाएगा और इससे जो जितने कनेक्टेड डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो डिवाइस है 3, एक मोबाइल, एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो अटैकर अपना जो डॉस अटैक है उसे रोक देगा। ये जो डिस्कनेक्ट हुए डिवाइस है इन्हें लगेगा कि हो सकता है कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है तो हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सो ये वापस जब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो इनकी वापस से एक हैंडशेक फाइल जाएगी राउटर के पास और एक अटैकर जो है ये उसी वक्त उस हैंडशेक फाइल को अपने डिवाइस में कैप्चर कर लेगा। फिर यहाँ एक वर्ड लिस्ट के जरिए वो इसका पासवर्ड क्रैक कर लेगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक दिक्कत ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक लैपटॉप के जरिए होती है, मोबाइल के जरिए नहीं होती है। लेकिन हाँ, मोबाइल के जरिए भी एक प्रोसेस होती है। इसकी मदद से एक अटैकर कुछ वाईफाई का पासवर्ड पता कर लेता है। चलिए देखते हैं कि एक अटैकर किस तरीके से उसके मोबाइल से आपके वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकता है और सिर्फ आपकी ही गलती के कारण। ये मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो आपके घर आया हो और उसने आपके वाईफाई का पासवर्ड मांगा हो और आपने अपना जो वाईफाई का पासवर्ड है उसे दे दिया। और वो मान लो कि वो जो आपका दोस्त था वो अच्छा दोस्त नहीं था, वो गद्दार था। वो क्या करेगा, इस वाईफाई पासवर्ड को लीक कर देगा। तो चलिए मैं आपको इसका पहले डेमो देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ मिटिगेशंस भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे सिस्टम में एक ऐप है जिसका नाम है वाईफाई मैप। आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे, ये वाईफाई मैप है। आपको सिंपली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको इसे ओपन करने से पहले इसकी कुछ सेटिंग करना है। तो सिंपल आपको इसकी ऐप इन्फो में चले जाना है
और ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ऐप परमिशंस में, और ऐप परमिशन में जाने के बाद आपको इसकी जो लोकेशन की परमिशन है उसे अलाउ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे अलाउ कर दी है और यहाँ पर नीचे स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर ये जो लोकेशन की होता है मोबाइल में इसे भी ऑन कर देना है। ठीक है, मोबाइल की जो लोकेशन है उसे ऑन कर देना है। अब उसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। ये पहले से ओपन था, इसे हटा देते हैं। अब इसे वापस से ओपन करते हैं। तो जब यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगा ओपन होने में। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया है और आप यहाँ पर मेरी लोकेशन देख सकते हो। ये यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये लोकेशन है मेरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का येलो डॉट दिख रहा है, ये मेरी लोकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ये बता रहा है। यहाँ क्या होगा, जिससे आप इधर से यहाँ पर स्वाइप करोगे, ये आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर नीचे। ठीक है, थोड़ा जूम करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 1 नियर बी वाईफाई, 1 वाईफाई नियर बी। ठीक है, ये आप देख सकते हो 1 वाईफाई नियर बी लिखा है और ये वाईफाई का नाम है जियो फाइबर। ठीक है, थोड़ा और इसको जूम आउट करते हैं। हाँ, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ ये रहा। ठीक है, कि 1 वाईफाई नियर बी। तो जब इसको आप ऊपर करोगे स्वाइप करके, ठीक है, तो इसका नाम जो ये जियो फाइबर बता रहा है। ठीक है, जियो फाइबर। और जब इस पर टैप कर दोगे तो ये बता रहा है कि ये आपसे 210 मीटर की दूरी पे, मतलब जस्ट मेरे आइट साइड पास में ही है। ठीक है, और ये वाईफाई ये रहा, जो यहाँ पर ये होम का निशान दिखा रहा है, ये वो वाईफाई है। तो ये जो ऐप है ये मुझे खुद शो कर रहा है। उसको आप थोड़ा सा और नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर आप उस वाईफाई का पासवर्ड चेक कर सकते हो, जो कि पासवर्ड ये रहा, 1 से लेकर 8 तक गिनती है। ठीक है, और ये जो वाईफाई है ये मेरे घर के आसपास ही है। ठीक है, ये जस्ट में से थोड़ी सी दूर पे मतलब ये वाईफाई, तो ये मेरे घर के पास में ही वाईफाई है। तो इस तरीके से जो होता है किसी वाईफाई का पासवर्ड पता किया जा सकता है, किसी भी वाईफाई का नहीं। तो ये सब छोड़ो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक वॉक टू कनेक्ट का भी ऑप्शन है। तो जब आप इस वॉक टू कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको उस वाईफाई की जो लोकेशन है वो वहाँ मिल जाएगी। आप गूगल मैप के थ्रू उस वाईफाई पे जा सकते हो और उसका फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाईफाई का पासवर्ड इस ऐप के पास कैसे आता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, कुछ कंपनीज या कुछ जो लोग रहते हैं वो अपना खुद का वाईफाई इंटरनेट पे शेयर कर देते हैं, जिससे जो लोग हैं आसपास के वो उनके वाईफाई को फ्री में यूज़ कर सके। जैसे कि कुछ कॉफ़ी शॉप होते हैं, ठीक है, कैफ़े वगैरह होते हैं, तो ये जो लोग हैं ये अपना वाईफाई खुद यहाँ पर वाईफाई मैप पे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाईफाई रहते हैं जिनका पासवर्ड ऑटोमेटिक वाईफाई मैप कंपनी जो है डिटेक्ट कर लेती है और उनको भी फ्री में यहाँ पर अपने ऐप में डाल देती है। तो बस एक यही तरीका है जिससे मोबाइल की मदद से मतलब किसी वाईफाई का पासवर्ड पता किया जा सकता है। और हाँ, ये जो रहता है इसमें पूरी तरीके से जो ओनर रहता है उस वाईफाई का, उसकी पूरी तरीके से परमिशन रहती है। तो इसमें इलीगल जैसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल रहता है। और अगर आपके पास लैपटॉप है और आप कंप्लीटली वाईफाई हैकिंग को सीखना चाहते हैं लीगल वे में, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी कंप्लीटली वीडियो बना के रखी हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और या तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी। सो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप क्या सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जब एक अटैकर किसी वाईफाई के अंदर एंटर करता है तो वो ये सोच के एंटर नहीं करता है कि उसे उस वाईफाई का फ्री इंटरनेट यूज़ करना है। वो ये सोच के उस वाईफाई के अंदर एंटर करता है कि उस वाईफाई से जितने डिवाइसेस कनेक्ट है वो उन सबको भी अपने कंट्रोल में ले सके। और अगर आपको भी एकदम रियल एथिकल हैकर बनना है तो इन सबसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा कि किस तरीके से वाईफाई हैक करते हैं, फेसबुक हैक करते हैं या इंस्टाग्राम। क्योंकि एक जो रियल एथिकल हैकर होता है वो कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है, वो एकदम रियल तरीके से अपने काम को अंजाम देता है। खैर, इन सब चीज़ों में आपकी इच्छा। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि एक अटैकर किस तरीके से एक वाईफाई से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं उन सबको भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ लैपटॉप से ही नेटवर्क स्कैनिंग होती है, बल्कि ऐसा नहीं है, टर्मक्स से भी नेटवर्क स्कैनिंग हो सकती है। और नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करके ही एक अटैकर सीसीटीवी कैमरास को भी हैक कर सकता है। लेकिन उसके लिए टर्मक्स के अंदर कुछ जरूरी पैकेजेस को डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि एनमैप। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से एनमैप को टर्मक्स में इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से एक नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म की जाती है। सो फ्रेंड्स, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद मैं सबसे पहले आपको मेरा वाईफाई दिखा देता हूँ। सो ये मेरा वाईफाई है और इससे मैं इस वक्त कनेक्टेड हूँ। अब मुझे अपना जो है टर्मक्स ओपन करना है। सो मैं टर्मक्स को ओपन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये टर्मक्स है और यहाँ पर ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इस मतलब क्लियर कमांड डाल के क्लियर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि है PKG इंस्टॉल एनमैप। ये बहुत ही पावरफुल नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है, आपके इसमें ये 2 से 3 मिनट ले लेगा इंस्टॉल होने में। फिर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर इसे क्लियर कमांड डाल के क्लियर कर लेना है।
और यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस चेक करने के लिए कमांड डालनी है ifconfig। तो हमेशा ध्यान रखना कि ifconfig से जो होता है वो IP एड्रेस चेक होता है, ठीक है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। और ifconfig डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं जो अपना हॉटस्पॉट बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब वापस से इसे क्लियर कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, सॉरी, ifconfig डालते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो ifconfig डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है WLAN 0 का, ठीक है। एक ऑप्शन है LO का और एक ये ऑप्शन है WLAN 0, ठीक है। ये जो WLAN 0 है इसका मतलब होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, सॉरी, वायरलेस लैन नेटवर्क ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये सब छोड़ो, तो आप इधर उसका IP एड्रेस देख सकते हो कि मेरे सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो ये रहा 192.168.31.88, ये मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इस मेरे जिस वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ, इस वाईफाई से कितने और डिवाइसेस कनेक्ट है। तो ये पता करने के लिए आप यहाँ पर कमांड चला दीजिए nmap, ठीक है, -SN, और जो IP एड्रेस कॉपी ऊपर से कॉपी करना है जो 192.168 वाला है, तो उसे सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और नीचे कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये जो 88 है इसको हटा देना है, इसकी अगर रिप्लेस करना है 0/24। तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जो नेटवर्क है आपका उसे स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्ट है। अगर दोस्तों अगर कुछ वीडियो में समझ नहीं आया हो तो इसे वापस से रिवाइंड करके देख लो, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये nmap का जो कोर्स है ये आपको हर एक एथिकल हैकिंग कोर्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, एक तो ये डिवाइसेस कनेक्ट है और एक ही नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर इसने 2 डिवाइस हमें दिखाए हैं कि यहाँ पर 2 डिवाइस कनेक्ट है, एक 192.168, एक जिसके आखिरी में 1 है और एक जिसके आखिरी में 88 है, ठीक है। ये 2 डिवाइस एक बार वापस से स्कैन करके देखते हैं, हो सकता है इसने कुछ मिसिंग कर दिया हो। तो आप देख सकते हो इस बार 3 डिवाइसेस आए हैं, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि अभी भी इसने अच्छे से स्कैन नहीं किया हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो मेरा वाईफाई की जो रेंज है वो थोड़ी अप डाउन मतलब ऊपर नीचे हो रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो एक बार इसे अच्छे से स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो इसने बहुत कम डिवाइस दिखाए हैं, तो एक काम करते हैं, इसे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कमांड डाल के इसे यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर जो है वापस से वही कमांड डालते हैं, अब करते हैं एंटर। चलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर जो मतलब इसने इस बार पूरे 4 डिवाइस स्कैन किए हैं और ये एकदम सही है, मतलब इसने एकदम सही दिखाया है कि मेरे जो डिवाइस है उससे 4 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। आप ये 4 IP एड्रेस देख सकते हो लाइन से, एक ये रहा, ठीक है, फिर एक इसके ऊपर वाला ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, और एक जो है ये उसके ये जो है ये हमारा खुद का है, ठीक है। 192.168 वाला ये हमारा खुद का है, जिसे आपको दिखाता हूँ। नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर ifconfig लिखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो IP एड्रेस था वो ये WLAN 0 का वो ये वाला था, ठीक है। तो याद रखना कि देखो यहाँ पर भी आखिरी में 88 है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 88 है। तो ये वाला जो IP एड्रेस है हमारे सिस्टम का है, ठीक है, मतलब हमारा जो मोबाइल कनेक्टेड है इसका है। और ये जो ऊपर वाले आप 3 डिवाइसेस देख रहे हो ये और कोई से डिवाइस है। तो चलिए बारी बारी इसके स्कैन करते हो। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला वाला है इसके आखिर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 192.168.31.1। तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी IP एड्रेस के आखिरी में अगर 1 लगा हो तो वो IP एड्रेस हमारा होता है किसका, डिफ़ॉल्ट गेटवे, मतलब जो राउटर होता है उसका। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गूगल पे जाते हैं, इसे यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपल आपको एडवांस पे क्लिक करना है और इधर यहाँ पर ये प्रोसीड टू 192.168 पे क्लिक करना है। आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी तरीके से लोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वाईफाई का एडमिन पैनल है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, मतलब जो होम गेटवे होता है वो फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आप सिंपल इसका जो पासवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट एडमिन या एडमिन पासवर्ड होता है। तो लॉगिन करके या आप इसके अंदर जा सकते हो और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको किन डिवाइसेस को इंटरनेट देना है, किन डिवाइस को इंटरनेट नहीं देना है। बाकी मैं यहाँ पर आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है और हम यूट्यूब की पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। सो बाकी हमने एक कमांड से जो वाईफाई का जो राउटर का एडमिन पैनल होता है वहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लॉगिन करके अपने हिसाब से जो डिवाइसेस होते हैं उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो वहाँ पर हमें ओपन पोर्ट्स और क्लोज पोर्ट्स रहते हैं उनका पता लगाना पड़ता है। अब ये पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पोर्ट्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड करी है आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने के लिए, और मुझे एडिटिंग ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है
कोई अच्छा सा एडिटर हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मुझे एडिटर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि ये चोर को इस घर में चोरी करने जाना है और ये घर तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर इसे अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दिखा। मतलब सारे गेट, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद है, ठीक है, सारी चीज़ें बंद है। तो अब ये चोर अंदर कैसे जाएगा? तो ये वहाँ से कुछ नहीं वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस घर का कोई सा दरवाजा या खिड़की ओपन रहता तो ये चोर आराम से अंदर जा सकता था, क्योंकि इसका कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा ओपन था। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें बंद थी तो ये अंदर नहीं जा सका। सेम ऐसा ही होता है पोर्ट्स के साथ। अगर किसी आईपी एड्रेस के या नेटवर्क के जितने ज़्यादा पोर्ट्स ओपन रहेंगे उतने ही ज़्यादा उस नेटवर्क या उस आईपी एड्रेस को हैक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलिए इसे थोड़ा डेमो के रूप में समझते हैं। तो अपन ने जो मतलब एनएफ से जो स्कैन किया था, वहाँ पर ये कुछ डिवाइसेस थे। चलिए इनको स्कैन करके पता लगाते हैं कि इनमें कितने क्या पोर्ट्स ओपन है। तो सिंपल यहाँ पर आपको कमांड डालनी है nmap, और एक आईपी एड्रेस को उठाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ पता नहीं किस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर हम nmap डाल के उस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। थोड़ा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका एक पोर्ट ओपन है जो कि क्या बोलते हैं 4x88 है, ठीक है, और ये टीसीपी पोर्ट है। और यहाँ पर सर्विस जो चल रही है उसका नाम है सन आंसर बुक। लेकिन इस पोर्ट्स के जरिए इसको एक्सप्लोइट नहीं किया जा सकता है। चलिए एक नया स्कैन ट्राई करते हैं nmap का। तो आप देखते हैं इसमें कितने पोर्ट ओपन है। तो थोड़ा वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एक भी पोर्ट ओपन नहीं है। यहाँ पर इसने दिखा दिया कि पूरा 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट है, मतलब उसका एक भी पोर्ट ओपन नहीं था। तो ये आईपी एड्रेस भी हैक नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ आईपी एड्रेस रहते हैं जिनके पोर्ट्स ओपन होते हैं, जिन्हें हम आगे भी देखेंगे। और जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, तो इनकी मदद से एक सीसीटीवी कैमरा को हैक भी किया जा सकता है। मैं आपको आगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, और इसके लिए मेरे पास पूरी तरीके से परमिशन है, और इवन ये मेरा खुद का वाईफाई है और खुद का मोबाइल है। तो मैं इसी पर ट्राई करूँगा। बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है, कृपया ध्यान रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर IF कॉन्फ़िग डाल के एंटर करते हैं। सो यहाँ पर कमांड लिखेंगे IF कॉन्फ़िग। सॉरी फ्रेंड्स, गलत कमांड डाल दी। तो यहाँ पर कमांड डालते हैं वापस से, जो कि है IF कॉन्फ़िग। सो IF कॉन्फ़िग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है आगे क्या करना है। सबसे पहले ये जो WN0 का नेटवर्क है इसे कॉपी करना है और यहाँ पर कमांड चलानी है nmap, ठीक है। इसको पूरी तरीके से स्कैन करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी कमांड ले रहा हूँ nmap की, जो कि है -S कैपिटल P, और इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक जो है 50 को हटा के 0/24 कर देंगे, जिससे ये पूरा कम्प्लीटली स्कैन करेगा। और यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा टर्मक्स में। तो आपको जो ये वीडियो इसको हाई रिजोल्यूशन पे देखना है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ी देर वेट करते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड है, और इसमें से कुछ तो मेरे सीसीटीवी कैमराज है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी एक आईपी एड्रेस को उठाते हैं, जिससे कि मैं इस आईपी एड्रेस को उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आईपी एड्रेस है। अब मुझे चेक करना है फिर सीसीटीवी का आईपी एड्रेस कौन सा है। तो सिंपल यहाँ पर nmap डालेंगे और एक एक आईपी एड्रेस को पेस्ट करते जाएंगे और एंटर दबा के स्कैन स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 पोर्ट ओपन है, और सबसे पहला ही वाला हमारा काम का है, जो कि है पोर्ट 80, और इस पे HTTP सर्विस रन हो रही है। तो इसकी मदद से हम कम्प्लीटली सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से इस आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं और जाते हैं गूगल पे या क्रोम, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो जो आईपी एड्रेस था उससे पेस्ट करना है और कॉलन लगा के यहाँ पर डाल देना है 80। आप करना है एंटर। आप एंटर करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। और आप देख सकते हो कि जो CP+ एक कंपनी है सीसीटीवी कैमरा की, उसके एडमिन पैनल पे आ गए हैं, और इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन पासवर्ड। तो जैसे ही यहाँ पर एडमिन पासवर्ड मतलब क्रेडेंशियल्स डाल के एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर CCTV का ऑथोराइज एक्सेस मिल गया है। सो एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन थी, और इवन ये मेरा खुद का CCTV कैमरा था और मेरा खुद का ही वाईफाई था। बिना परमिशन के ऐसा करना इलीगल है, कृपया इसका ध्यान रखें। और अब मैं आपको कुछ मिटिगेशंस बताऊंगा जिससे आप अपने वाईफाई को सेफ भी रख सकते हो। और ये मिटिगेशंस हमने अभी तक जितने भी टूल्स या टॉपिक्स कवर करे हैं उन सब में ये कारीगर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं वाईफाई की मिटिगेशंस। हाँ, सबसे पहला है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। हमेशा अपने वाईफाई के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं। मिनिमम ये 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। में नंबर्स और सिंबल्स भी ऐड करें, जिससे कोई भी आपका वाईफाई का पासवर्ड इजीली कैप्चर ना कर पाए या क्रैक ना कर पाए। सेकंड है WPA3 एन्क्रिप्शन अनेबल करें। अपने राउटर पर लास्ट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड WPA3 को एनेबल करें अगर सपोर्टेड हो तो। थर्ड है डिफ़ॉल्ट राउटर क्रेडेंशियल्स चेंज करें। राउटर का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी है, ये हैकर्स के लिए एक कॉमन एंट्री पॉइंट होता है। फोर्थ है SSID ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल करें। अपने वाईफाई का SSID नेटवर्क नेम हाइड करने का ऑप्शन इनेबल करें, जिससे आपका नेटवर्क कम विजिबल होगा।
5th है राउटर का फर्मवेयर अपडेट करते रहिए ताकि वर्नेबिलिटीज पैच हो सके। 6th है मैक एड्रेस फिल्टरिंग यूज़ करें, सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइस को कनेक्ट होने देने के लिए मैक एड्रेस फिल्टरिंग का यूज़ करें। 7th है गेस्ट नेटवर्क इनेबल करें, अगर आप किसी वाईफाई को एक्सेस देना चाहते हैं तो उनके लिए सेपरेट गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करें जो आपके मेन नेटवर्क से अलग हो। और 8th है राउटर लॉग मॉनिटर करें, आप अपने राउटर की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहिए ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। 9th वाला है डिसेबल WPS मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, मतलब WPS फीचर को डिसेबल करें क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए वर्नेबल होता है। और 10th जो सबसे ज़रूरी है कि फायरवॉल इनेबल करें, अपने राउटर और डिवाइसेस के लिए फायरवॉल को इनेबल करें जो अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक करेगा। एक लास्ट भी सुनते जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर नेटवर्क को स्कैन करें। टूल्स जैसे nmap या पिंग का यूज़ करके आप अपने नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस को स्कैन करें और इससे पता लगाएं कि कौन कौन सी डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट है, और इनमें कोई अननोन डिवाइस हो तो आप उन्हें रिमूव कर दें या ब्लॉक कर दें। सो ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने वाईफाई को हमेशा सेफ रख सकते हैं। हमेशा याद रखें आपके डेटा की सिक्योरिटी आपके हाथों में है, तो अपने डेटा को सेफ रखना भी आपका ही काम है। और एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी अनजान URL पे क्लिक करने से पहले मन में 2 बार सोच लेना। और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो भी टर्मक्स के ऊपर आए तो इस वीडियो पर 500 कमेंट्स और 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर देना। तो मिलते हैं इसी ही नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।